सुंदरवन के जंगल में तरह तरह के पक्षी रहते थे। चीकू कौआ, लूसी कबूतर, छोटू तोता, टूनी चिड़िया और माही चील, ऐसे कई तरह के पक्षी रहा करते थे। पर उन सब में केवल चीकू के पास एक बड़ा सा घर था और बाकी पक्षियों के पास कोई अपना घर नहीं था। एक दिन चीचू कौआ, इतना सुंदर बंगला है मेरा, किसी इंद्र भवन से कम नहीं है। इतना भव्य बंगला तो इस जंगल में किसी का नहीं है। खुद ही अपना बंगला देखकर मन ही मन खुश हुआ करती थी। फिर उसी समय वहाँ टूनी चिड़िया आई। और चीचू, कैसी हो तुम? हाँ, मैं तो बढ़िया हूँ। आज इस जंगल के सभी पक्षी ने मिलकर एक पार्टी करने की सोची है। तुम भी वहाँ आ जाओगी तो हमें बड़ी खुशी होगी। क्या कहा? पार्टी? पर तुम सबके पास तो घर भी नहीं है रहने को, और फिर पार्टी कहाँ करने वाले हो? यह सच है, पर हम में से किसी का कोई घर नहीं है, लेकिन हम झाड़ियों के बीच में ही एक स्टेज लगाने वाले हैं। इस तरह हम हर तरह से खेल कूद करने वाले हैं। क्या हुआ चीचू, क्यों हंस रही हो? रहने के लिए जिसके पास घर नहीं है, उन्हें खेल कूद की भी जरूरत होती है क्या? क्या खुशियाँ वही मना सकते हैं जिसके पास घर हो? हाँ, और नहीं तो क्या। जिसके पास घर है वही खुशियाँ मना सकता है। वैसे भी तुम गरीबों के मुंह मुझे नहीं लगना। चीचू ने टूनी चिड़िया का अपमान करके उसे वहाँ से भगा दिया। चीचू कौवे से अपमानित होकर टूनी चिड़िया रोती रोती वापस लौटी। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? पार्टी के लिए न्योता देने में सभी पक्षियों के पास गई थी और चीचू कौवे के पास भी गई थी, पर उस चीचू ने कहकर मुझे वहाँ से ये भगा दिया कि तुम बहुत गरीब हो, तुम्हारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है। इस तरह से अपमानित किया है उसने हमें। तुम अच्छे से जानती हो ना कि चूची कौवे के पास अपनी अमीरी का कितना घमंड है। तुम्हें ऐसे पक्षी के कहे का बुरा नहीं मानना चाहिए। ठीक है लूसी, चलो अब हम दोनों स्टेज की तैयारी करते हैं। लूसी कबूतर ने समझाकर टूनी चिड़िया को बहलाया। फिर सभी पक्षी ने मिलकर स्टेज बनाकर पूरी तैयारी की। तब छोटी तोती बोली, हम सबका नया स्टेज कितना सुंदर लग रहा है। हाँ हाँ, सही कहा ना, हम खेल प्रतियोगिताओं की तैयारी करते हैं। वह सब इकट्ठे होकर खेल की शुरुआत करने ही वाले थे, तभी अचानक मौसम बदला और बरसात शुरू हो गई। अरे यह क्या, अचानक से बरसात कैसे शुरू हो गई? अरे हाँ, अब हमारी पार्टी तो नहीं हो पाएगी। इतनी मेहनत से हमने स्टेज बनाया था। स्टेज को तो रहने दो दोस्तों, बरसात बहुत तेज होने वाली है और हम में से किसी के पास रहने के लिए जगह नहीं है। इस बरसात में भीगते हुए हम सभी रात कैसे बिताएंगे? अब हम सब यहाँ कैसे रह पाएंगे? वे सभी बरसात में भीगते हुए थर थर कांपते हुए ऐसे ही खड़े रहते हैं और सुबह हो जाती है। अब हम सबको मिलकर कोई रास्ता निकालना चाहिए। आज की रात बिताने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। हाँ, मुझे एक रास्ता दिखाई दे रहा है। कौन सा रास्ता? इस पूरे जंगल में सबसे बड़ा घर चीचू कौवे का है और वह मेरी बहुत अच्छी सहेली है। आज रात के लिए हम उसके पास आश्रय मांग सकते हैं। उस घमंडी चीचू कौवे से तुम आसरा मांगोगे? आज सुबह हम उसे न्योता देने उसके घर गई थी, तो पता है उसने मेरा कितना अपमान किया। हाँ, बेचारी टूनी चिड़िया मुझे सब बताया है। तुम चिंता मत करो दोस्तों, वह मेरी बहुत अच्छी सहेली है, वह मेरी बात नहीं टालेगी। चलो मेरे साथ। छोटी तोती के कहने पर लूसी कबूतर और सभी पक्षी चीचू कौवे के पास उसके घर मदद मांगने के लिए गए। चीचू, चीचू दरवाजा खोलो, खोलो चीचू दरवाजा। कौन है दरवाजे पर? मैं हूँ चीचू, छोटा तोता। छोटू, तुम सभी इकट्ठे यहाँ पर क्या करने आए हो? हमें मदद की जरूरत है। क्या हुआ? आज तुम सबकी पार्टी थी ना? हाँ हाँ, तुम्हारे लटके चेहरे देखकर लगता है जैसे पार्टी रुक गई हो। हाँ दोस्त, बस बरसात की वजह से हमारी पार्टी थम गई है। मैं तो पहले ही जानती थी ऐसा ही होगा। वैसे भी तुम जैसे गरीबों को पार्टी की क्या जरूरत? चीचू, इस बरसात में हम बाहर नहीं ठहर पा रहे हैं।
तो मुझसे क्या चाहते हो? क्या आज रात के लिए हम सबको अपने घर में आसरा दोगी? सुबह होते ही हम चले जाएंगे। क्या कहा? मैं और तुम्हें आसरा दूं? क्या मैं तुम्हें ऐसी दिखाई देती हूँ? और वैसे भी तुम सबके रहने के लिए मेरा घर कोई साधारण घर नहीं है। ऐसा मत कहो चीचू, आज रात के लिए ही दे दो। पर तुम्हारे ये सारे दोस्त यहाँ नहीं रहेंगे। तुम मेरी दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें ये अवसर दे सकती हूँ। नहीं दोस्त, मुझे अब तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। जो घर अपने साथी पक्षी को आसरा न दे सके, उस घर का भला क्या फायदा? वह तो नर्क के समान है। वह कहकर छोटी तोती, लूसी, टूनी चिड़िया सभी पक्षी वहाँ से लौटे। सभी पक्षी ने बरसात में भीगकर आंसू बहाकर ही रात काटी। हम सब ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कौन सी गलती? पिछले कई दिनों से हम पार्टी, खेलकूद इन्हीं के लिए समय निकालते रहे और इतनी मेहनत की, पर हमने अपने लिए एक घर बनाने की नहीं सोची। अगर हमारा भी कोई घर होता तो हमें इतनी दिक्कत ना होती। मुझे लगता है हम सबको अपने लिए एक घर जरूर बनाना चाहिए। फिर चाहे कैसी भी मुसीबत आए, हम सब उसका सामना कर पाएंगे। हम सब मिलकर अपने लिए एक अच्छा और सुंदर सा घर बनाएंगे। फिर टूनी चिड़िया, लूसी, कबूतर, तोती सबने मिलकर अपने लिए एक घर बनाने का फैसला किया। लूसी, हम घर बनाने के लिए लगने का सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है लूसी, चलो। फिर लूसी, कबूतर और टूनी चिड़िया घर बनाने के लिए और घर में लगने वाला सारा सामान इकट्ठा करने लग जाते हैं। यह लकड़ियाँ और पत्थर चुन चुन कर लाने में बहुत समय लग गया। अब जाकर सूखे पत्तों को भी ढूंढ कर लाना होगा। दोस्तों, आप दोनों बैठ जाओ, मैं जाकर सूखे पत्ते लेकर आता हूँ। ठीक है छोटू, तुम जाकर ले आओ। फिर छोटी तोती गई और सूखे पत्तों को इकट्ठा करके ले आई। अब तो हमने घर बनाने में लगने वाला सारा सामान इकट्ठा कर लिया है। अब बस उतनी ही मेहनत से लगाकर हमें खुद के लिए घर भी बना लेना चाहिए। फिर उस दिन से टूनी चिड़िया, लूसी, कबूतर और छोटी तोती सबने खूब मेहनत की और अपने लिए आखिरकार एक सुंदर सा घर बना ही लिया। अरे वाह, अपना घर कितना सुंदर बना है। यह तो बहुत ही सुंदर है। और साथ में कलू भैया, यह तो एक दिन होना ही था। आप कब तक सच्चाई को छिपाते? एक ना एक दिन तो सबको पता चलना ही था।